गोली मार देने की बात है और राज्यसभा सांसद के घर पे हमला हुआ उसकी बात हो तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था बची नहीं। संविधान को बिना बदले, संविधान की जो आत्मा है, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर हमला करके संविधान को बदलते हैं। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। सोशल अलायंस का जो मुद्दा है कांग्रेस अब लेके जनता के बीच में जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस सांसद तनुष पुनिया हैं। आज कार्यक्रम हुआ, सोशल अलायंस की बात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ आगे की आपकी रणनीति है? देखिए, रणनीति इसमें कुछ नहीं, समाज को जागरूक करने का काम है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने लोग आए थे, पूर्व कर्मचारी आए थे, जो नोमैडिक घुमंतु समाज होते हैं उनके प्रतिनिधि भी लोग यहाँ पे आए थे। तो राहुल गांधी जी का जो भागीदारी का मैसेज है, जो कांशीराम जी का मैसेज था, जो बाबा साहब चाहते थे, तो उस मैसेज को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जितने प्रतिनिधि आए थे किसी न किसी संगठन के में हैं, तो उनके माध्यम से हम सब जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, राहुल जी की आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। तैयारी कैसी है विधानसभा चुनाव की, आगामी विधानसभा चुनाव? देखिए, विधानसभा चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ मिल करके लड़ा जाएगा। और जहाँ तक समाज की बात है, ये सामाजिक कार्यक्रम था, ये लंबा कार्यक्रम है, इसको हम लंबे समय तक चलाएंगे। चुनाव बीच में कई आएंगे, कई जाएंगे, लेकिन समाज में जागरूकता एक आनी चाहिए। जो समाज अभी पूरी तरह से जागरूक जो नहीं हुआ है, वो चंद लोग हैं जो जागरूक हैं, पूरी तरह से समाज नहीं हुआ है। तो शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक करना है और बाबा साहब के विचारों के प्रति जागरूक करना है। तो उसके विषय में हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम के मद्देनज़र जैसा कि लिखा हुआ है, संविधान, लोकतंत्र की सुरक्षा, जातिगत जनगणना की मांग की आपने, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, क्या कुछ मुद्दे ये जो हैं जनता को कैसे जागरूक करेंगे कि जातिगत जनगणना कितनी ज़रूरी है समाज के लिए? देखिए, जब मैसेज देंगे ना हम लोग कि आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू हैं इसमें, और अगर आर्थिक स्थिति समाज की नहीं पता होगी तो जब नहीं पता होगी तो सरकार की स्कीम उस हिसाब से नहीं बन पाएंगी। तो जब ये बात हम बताते हैं, नीतियों की बात बताते हैं कि भैया आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके समाज के पास, जैसे जो घुमंतु जातियां हैं उनके पास ज़मीन तो है ही नहीं। तो जब जनगणना होगी पता चलेगा कि इतने लोग हैं जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है, तो सरकार उस तरफ से नीति बनाए कि उनको ज़मीन मुहैया कराई जाए। तो ये इस तरह से जो है हम लोगों का प्रयास है कि लोगों को जागरूक करें और मांग उठाएं, जनता के बीच से मांग उठे। आप लोग कहते हैं संविधान बचाओ देश बचाओ, भारतीय जनता पार्टी अलग दावा करती है कि संविधान को हम मानने वाले लोग हैं और संविधान को जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हैं बरगलाने की कोशिश कर रही है जनता को कि वो संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान को सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। देशभक्त लोग हैं हम लोग। इनके 2 सिटिंग एमपी चुनाव प्रचार में कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे, 400 सीट ले आओ। तो इससे ज़्यादा प्रमाण क्या दें हम आपको? और किसी भी 10 साल की सरकार में इतने ज़्यादा संविधान में संशोधन नहीं हुए हैं जितने इनकी सरकार में हुए हैं, और अभी भी ये कर ही रहे हैं उसमें संविधान में संशोधन। संविधान कहता है कि जो है लोगों को हक है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास रखने का, लेकिन अब ये वक्त में संशोधन करके कहेंगे नहीं, सरकार लेगी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी। तो कहीं ना कहीं से जो संविधान को बिना बदले, संविधान की जो आत्मा है, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर हमला करके संविधान को बदलते हैं। आपने वफ़ की बात करी, अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, केंद्र सरकार ने 7 दिन का समय मांगा, लेकिन जगदीप धनखड़ का जो बयान आया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो बयान आया, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बयान-बाजी तो चलती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बयान, हाँ, मतलब उचित नहीं है, लेकिन अब देखिए दोनों संवैधानिक पद हैं, चाहे उपराष्ट्रपति जी हो चाहे वो हो, उनके आपस की बात है, लेकिन इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी न्यूट्रल फैसला दिया है, सही फैसला है जो उनके हिसाब से जो हमें लगता है। 7 दिन का जो समय मांगा सरकार ने, वो भी हड़बड़ाए हुए हैं कि हम क्या जवाब दें यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट को अपनी निष्पक्षता रखनी चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट साहब को भी अपनी कम से कम न्यूट्रलिटी बरकरार रखनी चाहिए। जो नए वक्फ कानून में संशोधन हुआ उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, संशोधन के तो हम खिलाफ हैं। ये मूलतः जो है संविधान की भावना के खिलाफ है। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई प्रोविज़न है
हो सकता है कि कुछ प्रोविज़न ऐसे हों जो गलत हों, जिसको बदलना ठीक हो, लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया है समाज को, और बड़े बड़े जितने भी बोर्ड्स हैं, लखनऊ के चाहे बड़े बोर्ड्स हों, चाहे हर जगह है, तो उनको बिल्कुल दरकिनार करके अपनी मनमानी करने का जो काम किया है वो गलत मानते हैं। अभी एक मामला चल रहा था, आपने देखा होगा, राणा सांघा और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का, उसमें अखिलेश यादव को गोली मारने की बात करी गई थी करणी सेना की तरफ से। आज अखिलेश आगरा गए हुए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहले तो इतिहास के जितने लोग हैं उनको इतिहास में रह देना चाहिए। इतिहासकार और जो प्रोफेसर लोग हैं वो उस पर चर्चा करें तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन इस तरह की जो कमेंट्स हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हों, शोभा नहीं देता उनके पद पे। और जहाँ तक गोली मार देने की बात है और राज्यसभा सांसद के घर पे हमला हुआ उसकी बात हो, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था बची नहीं। अगर उनको उनकी बातों से बुरा लगा होगा, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, तो मुकदमा लिखते, कोर्ट तय करता क्या होना है। लेकिन जब कानून ही नहीं बचा यहाँ पे, तो मनमानी सब कर रहे हैं, जंगल राज है, कहीं ना पुलिस का डर है ना सरकार का डर है किसी को। तनु जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के लोग सहयोगी हैं, जैसे निषाद पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस टूट जाएगा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले। ये आप देख लीजिएगा, आप लोग भी दावा कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं, हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो कंफर्म है, मिल के चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो हेड जो आला कमान है, दोनों हाई लेवल पे बातें चल रही हैं और सब ठीक है। जो नीचे लेवल पे लोग जो इधर उधर अपनी सीटों के लिए कुछ ना कुछ विवाद कर देते हैं, तो वही बस विवाद है और कोई बात नहीं। जब ऊपर लेवल पे सब ठीक है, बाकी सब इंडिया गठबंधन ही रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए सांसद तनुज पुनिया थे। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इंडिया अलायंस 2027 विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगा और जो आपसी मतभेद होगा उसको भी दूर करा जाएगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।